दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यूएस से एक ऐसा दस्तावेज सामने आया है जिससे राहुल गांधी की वो सोच का खुलासा हो रहा है जो ये आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों के प्रति षड्यंत्र और नफरत का भाव रखता है। राहुल गांधी की एक मुलाकात का जिक्र अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर, जो ये भारत में राजदूत थे, एक भोज के दौरान जो बातचीत हुई उसका जिक्र एक दस्तावेज से हो रहा है। जो दस्तावेज आपको बता दूं गुप्त था, लेकिन अभी वो सार्वजनिक हुआ है। और उसमें जो टिमोथी रोमर है वो अमेरिका में एक मेल भेजते हैं, एक तार भेजते हैं और उसमें जिक्र करते हैं कि राहुल गांधी से यहां एक भोज के दौरान जो बातचीत हुई, जिक्र है 3 अगस्त 2009 का, जहां आपको बता दूं कि वाशिंगटन स्थित अमेरिकी विदेश विभाग को यह गोपनीय संदेश भेजा गया था राहुल गांधी के बारे में। और उसमें लिखा गया था कि हमने राहुल गांधी समेत युवा सांसदों से संपर्क साधा और उनसे भारत में जो आंतरिक खतरे हैं उस पर चर्चा हुई। तो राहुल गांधी द्वारा जो बातचीत की गई उसमें यह बताया गया कि भारत में यूं तो लश्कर-ए-तैयबा नाम का जो खतरनाक आतंकी संगठन है पाकिस्तान का, उसके भी कुछ समर्थक यहां मौजूद हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक यहां हिंदूवादी संगठन है। अब हिंदूवादी संगठन की किसकी तरफ इशारा था? निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकमात्र एक ऐसा हिंदूवादी संगठन है जिसको राहुल गांधी बार बार यह कहता रहा है कि आरएसएस खतरनाक है, आरएसएस को हम बंद कर देंगे, आरएसएस को हम बैन कर देंगे। और बैन किया भी गया है कांग्रेस के टाइम में। वो तो जो है कोर्ट के द्वारा जब सारे तथ्य और सबूत रखे गए तो कोर्ट ने पूछा कि आपने एक ऐसा संगठन जो कि पूरे भारत में देश सेवा और समाज सेवा का काम कर रहा है, एक भी आरोप उसके खिलाफ ऐसा नहीं है जो देश विरोधी कोई एक्टिविटी की हो, ऐसे में आप इस संगठन को बैन कैसे कर सकते हैं? यानी सुप्रीम कोर्ट तक में केस गए। राहुल गांधी खुद आरएसएस पर आरोप लगाने के बाद जब उसके ऊपर केस हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट तक में माफी मांग चुका है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति इनकी सोच ऐसी है कि ये खुलासा होता है इस षड्यंत्र से कि राहुल गांधी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके ये सत्ता में आ जाए, अमेरिका इसकी मदद कर दे तो ये सत्ता में आ जाए, चीन इसकी मदद कर दे तो ये सत्ता में आ जाए। तो ये हर चर्चा में हिंदूवादी संगठन की बात करता है। ये इस दस्तावेज से खुलासा हो रहा है। असल में आपको बता दें, ये जिक्र किया गया कि 2 जुलाई 2009 में भारत के अंदर अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन आई थी और उसके सम्मान में जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय, उन्होंने दोपहर का एक भोज आयोजन किया था जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सांसद मौजूद थे। अब उन सांसदों से चर्चा हुई और उस चर्चा में जो चर्चा हो रही है वो पूरी रिपोर्ट यूएस को सौंपी गई। किसके द्वारा? जो यहां पर राजदूत थे अमेरिका के, टिमोथी रोमर द्वारा। अब ये दस्तावेज आज जब सार्वजनिक हो रहा है तो इसमें इस तरह की चीजें लिखी गई हैं। इससे अगर आप डॉट को कनेक्ट करोगे तो आप पाओगे कि राहुल गांधी समेत सोनिया गांधी हो या पूरी कांग्रेस, जिस तरह से हिंदू आतंकवाद नाम इन्होंने शब्द गढ़ा था, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित को जेल में डाला था, जिस तरह से चाहे मालेगांव ब्लास्ट हो या फिर अजमेर का ब्लास्ट हो, इसमें आरएसएस का हाथ बताते हुए आरएसएस के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए थे। ये दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति उसको बंद करने के लिए, बैन करने के लिए, बदनाम करने के लिए किस तरह से कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा। अब ये जो दस्तावेज सामने आए हैं इसमें बेशक वो मना करे, लेकिन आपको बता दूं ये मामला पुराना है। इस मामले में अभी तक आपको बता दें, जो अनुराग नाम के एक एक्स पर अकाउंट चलाते हैं, वो उन्होंने पूरा एक लेटर पोस्ट किया है। उसमें बाकायदा सबूतों के साथ डेट, डेटा और अमेरिका का ये जो पत्र है, यानी जो तार है, ये जो इसकी पूरी सोर्स भी बताया गया है कि कहां से ये दस्तावेज आया है। अब इसके बारे में राहुल गांधी के विरुद्ध अब ये इस तरह की चीजें सामने आई हैं तो क्या मीडिया राहुल गांधी से पूछेगा कि आपने लश्कर-ए-तैयबा नाम का एक खतरनाक आतंकवादी संगठन जिसने अभी तक हजारों लोगों की हत्या कर दी है, अनेक बम ब्लास्ट किए हैं, ऐसे में आप
हिंदूवादी संगठन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो उससे भी खतरनाक है। तो भारत का कौन सा वो संगठन है, आप बताएं जरा। मीडिया को पूछना चाहिए। मैं तो इस देश के पत्रकारों को कहता हूं कि हिम्मत करिए, और हिंदूवादी संगठनों को कहता हूं, पूरे देश के अंदर इस समय हिंदुओं को सड़कों पे आने की आवश्यकता है राहुल गांधी के खिलाफ। और राहुल गांधी से एक ही सवाल पूछें जहां मिल जाए कि आप उस संगठन का नाम बताइए जिसने, हिंदूवादी संगठन ने भारत के अंदर बम ब्लास्ट किए हों या लश्कर तैयबा से भी ज्यादा खतरनाक कत्लेआम किए हों। राहुल गांधी जब तक इस बात का जवाब ना दे, मैं कहता हूं हिंदुओं को उसको क्षमा नहीं करना चाहिए। इस मामले में अब आपको बता दूं, आज तक जैसा बड़ा चैनल, उसने भी इस खबर को हाईलाइट किया था, उसने भी उस खबर को छापा था, और बाकायदा ये जो बातचीत है इसमें जो ये राहुल गांधी ने कहा था, ये दस्तावेजी कोई ऐसा नहीं है कि आज तक भी कोई ऐसा चैनल है 17 दिसंबर 2010 को आज तक ने इसको पब्लिश किया। और द हिंदू वामपंथी अखबार माना जाता है, कम से कम वो आरएसएस और बीजेपी का समर्थक तो नहीं है, उसने भी इस खबर को विस्तार से छापा था। जो ये पूरी घटना हुई है कि जो टिमोथी रोमर के वहाँ मौजूदगी में 3 अगस्त 2009 को जो ये वाशिंगटन का दस्तावेज आया, ये भेजा गया यहाँ से। जुलाई 2009 को जो भोज का कार्यक्रम हुआ था उसका जिक्र उसमें है, और उस समय ये लोग यहाँ पर थे, इसका जिक्र द हिंदू में किया गया है। राहुल गांधी के इस बात पर उस समय जब अखबारों में कुछ ये खबर छपी, तो उसको लेकर आपको बताएं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता, वहां उन्होंने इस पर ये सवाल उठाया, और जो आरएसएस के प्रवक्ता थे उन्होंने इस बात को देखते हुए, राम माधव ने ये कहा कि कांग्रेस के बीच होड़ लगी हुई है। रोमर द्वारा 3 अगस्त 2009 को वाशिंगटन स्थित अमेरिकी विदेश विभाग को जो भेजा गया गोपनीय ये दस्तावेज है, इसमें राहुल गांधी और युवा सांसदों से संपर्क साधने की बात जो कही गई है, ये जो इन्होंने कहा है, आरएसएस प्रवक्ता ने ये बोला कि भाई जिस तरह की बातें कही जा रही हैं ये वाकई में चिंताजनक है, और ये जो एजेंडा करा जा रहा है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, इस पर आपत्ति दर्ज कराई। ये इस मामले को लेकर के आपको बताऊं कि इस मामले में संघ की तरफ से कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव इसमें बात नहीं कही गई, लेकिन राम माधव ने इतना जरूर कहा कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व में जिहादी आतंकवाद को परोक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने और हिंदुओं को देश में आतंकवादी के रूप में पेश करने की होड़ लगी हुई है, वह भी स्थापित राजनयिक मापदंडों और प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन करते हुए किसी विदेशी राजदूत से संपर्क करना और उनसे भारत की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर बात करना, यह भी अपने आप में चौंकाने वाला है। यह उस व्यक्ति की भारतीय वास्तविकता और सरकारी राजनयिक प्रक्रिया की पूरी तरह अज्ञानता को दर्शाता है। आपको यह बताऊं, ये जो कहा है ये किसी ने गौर नहीं किया। राहुल गांधी भारत के नेता हैं। अमेरिका को हमारे देश के आंतरिक मुद्दों से पहली बात तो लेना देना क्या है, लेकिन भारत के राजनयिक अगर वहां भोज पे बुलाए गए हैं और उनसे सवाल किया गया है तो उनका जवाब तो यही होना चाहिए कि हमारे देश के आंतरिक मुद्दों से आपका क्या लेना देना। लेकिन राहुल गांधी आंतरिक मुद्दों पे ना केवल बात कर रहे हैं, वो हिंदुओं के प्रति एक नफरत का भाव और षड्यंत्र का काम कर रहे हैं। इसी तरह राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिलते हैं। कई बार संसद में इस बात का ऑब्जेक्शन उठा, लेकिन आज तक यह खुलासा नहीं हुआ कि चीन से, जब चीन के राजदूत से राहुल गांधी मिला तो उनसे क्या बातचीत हुई। लेकिन अब यूएस से यह खुलासा हुआ है, और यूएस की इस बातचीत में जो खुलासा हुआ है, इस पर आपको बताएं, संसद में भी रविशंकर प्रसाद उस समय मंत्री थे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इसका सवाल उठाए, कोई जवाब नहीं देना, केवल सवाल उठाना है और सवाल उठाकर भाग जाना है। ये पुरानी एक प्रतिक्रिया रही है। लेकिन आपको मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कांग्रेस ने वाकई में किस तरह का षड्यंत्र रचा था। इस मामले को लेकर आपको ध्यान होगा, मालेगांव ब्लास्ट हुआ था 2008 में। इस पर
साध्वी प्रज्ञा समेत कई ऐसे आरोपियों को 17 साल बाद न्याय मिला, जब एनआईए की विशेष कोर्ट ने यह कहते हुए इस केस को खारिज किया कि जो ये हिंदू आतंकवाद शब्द लगाया गया, साध्वी प्रज्ञा को जो टॉर्चर किया गया, इस मामले में कोर्ट ने कहा कि एटीएस के अधिकारी मोहन कुलकर्णी ने माना कि विस्फोट जो हुआ था मालेगांव में सिमी के कार्यालय के पास हुआ था, लेकिन सारी चीजों को इग्नोर किया गया और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं थे, फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया। इस मामले में आपको बताएं कि जिस तरह से एक लंबी फहरिस्त है कि आरएसएस को बदनाम करने के लिए किस तरह का षड्यंत्र किया गया है। आरएसएस ही नहीं तो हिंदूवादी संगठन को यह बदनाम करने के लिए आपको कुछ केस बताता हूं। देवेंद्र गुप्ता उर्फ बॉबी, ये आरएसएस के विभाग प्रचारक, उनके खिलाफ अजमेर और मक्का मस्जिद में विस्फोट करने का आरोप लगाया गया। लोकेश शर्मा उर्फ कालू उर्फ अजय उर्फ अभय, वो व्यापारी थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे, इनके खिलाफ भी अजमेर और मक्का मस्जिद में विस्फोट के मामले में इनका नाम ऐड किया गया। अजमेर विस्फोट मामले में दायर आरोप पत्र में आपको पता होगा आरएसएस के सीनियर प्रचारक हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने उनका नाम उस शामिल कर दिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूर्व सदस्य थी, बजरंग दल की महिला शाखा की दुर्गा वाहिनी से जुड़ी हुई थी, इनके खिलाफ भी मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। अजमेर शरीफ विस्फोट में भी इनका नाम ऐड किया। इसी तरह संदीप डांगे आरएसएस के प्रचारक थे, अजमेर शरीफ और मक्का मस्जिद में इनका नाम लिखा गया। रामचंद्र उर्फ रामजी कल सांगरा, ये आरएसएस के प्रचारक थे, इनका भी अजमेर शरीफ और मक्का मस्जिद में नाम शामिल किया गया। सुनील जोशी आरएसएस के प्रचारक थे, जिनकी दिसंबर 2007 में मध्य प्रदेश के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। भगवा आतंकवादी साजिश में इनका भी नाम लिखा गया कि ये भी भगवा आतंकवाद के ग्रुप में शामिल थे। मालेगांव ब्लास्ट में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, उनको 2008 में गिरफ्तार कर लिया गया था। और आपको मैंने बताया जिस तरह से ये शब्द गढ़े गए थे, ये पूरा एक चेन है। और इसी तरह 26/11 हमले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा ये कहना और एक किताब उसी दौरान छापना कि आरएसएस एक आतंकी संगठन, ये बताता है कि राहुल गांधी के इशारे पर ये सब देश के अंदर चल रहा था और ये बहुत खतरनाक प्लान चल रहा था। तो अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की कोई बहुत बड़ी साजिश थी इस तरह से बदनाम करने की। बहरहाल अब इस पर मैं तो कहता हूं जो देश के अंदर हिंदूवादी संगठन हैं उनको राहुल गांधी से जवाब मांगना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वो मूर्ख हैं हिंदू जो इतना जानने के बावजूद भी कांग्रेस में राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं या कांग्रेस को वोट देने का विचार कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर दें, अपनी राय रखें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि देश के कम से कम हिंदू सनातनियों को यह पता लगे कि जिस कांग्रेस को अभी तक वो अपना मानते आए हैं कि नेता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जिस कांग्रेस को देश का रक्षक मानते आए, उन लोगों ने इस देश में सनातन और हिंदू को बदनाम करने के लिए, समाप्त करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे।